सो स्टार्ट करते हैं इसका पार्ट नंबर थर्ड। पार्ट नंबर सेकंड इसलिए हमने नहीं किया क्योंकि मैंने पार्ट नंबर सेकंड से रिलेटेड जो उसका एग्जांपल है उससे रिलेटेड मैंने पूरा चैप्टर का इंट्रोडक्शन दिया और बहुत अच्छे से क्लियर किया हुआ है। उसका लिंक मैं वीडियो में डाल दूंगा, सो जल्दी से उस वीडियो को भी देख लेना, क्योंकि उस क्वेश्चन में मैंने कोशिश करी है कि आपको पूरा का पूरा एक क्वेश्चन से पूरा चैप्टर क्लियर करा सकूं। सो जल्दी से उस वीडियो को भी देखना क्योंकि इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सो स्टार्ट करते हैं इसके बारे में। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड है और क्वेश्चन नंबर थर्ड से आगे के और क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन सबसे पहली बात इसको पढ़ करके क्वेश्चन बनाना और उसे सॉल्व करना ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं हम अपना क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द टू नंबर। सिंपल कह रहा है दो नंबर ज्ञात करिए, दो संख्या ज्ञात करिए जिनका सम, जो भी दो नंबर होंगे, इमेजिन करो कोई दो नंबर है, उनको जोड़ने पर 27 आ रहा है। ठीक है, और उन्हीं दोनों को गुणा करने पर 182 यानी कि 182 आ रहा है। इमेजिन कोई भी दो नंबर होंगे, उनको जोड़ने पर 27 आ रहा होगा और गुणा करने पर 182 आ रहा होगा। कौन से वो नंबर्स हैं? ठीक है, सो मैंने आपको पहले भी बताया और अगेन रिपीट कर रहा हूं, मैथ्स के अंदर जब कोई चीज नहीं पता होता उस टाइम पर हम उसे क्या मानते हैं, एक्स वगैरह एक्स वाई जेड लेट कर लेते हैं। तो सिंपल मुझे एक चीज बताओ आप कि अगर हमें यहां पर वो दोनों नंबर नहीं पता है, ये बोला कि दोनों नंबर को अगर जोड़ा जाता है तो 27 आता है। ठीक है, तो भाई कौन से दो नंबर हैं? तो सिंपल सॉल्यूशन करते हैं और लेट करते हैं कि जो फर्स्ट नंबर होगा ना, जो फर्स्ट नंबर होगा वो हमारा x होगा। ठीक है, अब मेरे कई भाई वो ये कह रहे हैं कि दूसरा नंबर हमें पता है कौन सा होगा और आप बता रहे हो उसे y, है ना, और वो y नहीं होगा। सिंपली y नहीं होगा तो फिर क्या होगा? तो लेट करके आपको अच्छे से समझाता हूं कि समझो आप हो, ठीक है, और एक आपका भाई है और आपकी बुआ आती है और आकर के आपको 27 रुपए दे करके जाती है दोनों भाइयों के लिए। ठीक है, लड़ाई करवा के चली गई, दोनों भाइयों के लिए 27 रुपए देकर जाती हैं और वो 27 रुपए समझो कि भाई बुआ ने ये कह दिया एग्जाम्पल के लिए कि भाई बड़े छोटे वाले के पास में 15 रुपए होंगे, या फिर एग्जाम्पल ले रहे हैं तो और इजी सा लेट करते हैं कि छोटे वाले के पास में जो पैसे होंगे वो 20 रुपए छोटे वाले ले लेगा और बचे हुए पैसे सब किसके होंगे, बड़े वाले के होंगे। ठीक है, अच्छा एक चीज बताओ कि 27 रुपए टोटल थे, उनमें से छोटे वाले के जो पैसे हैं वो कितने होंगे? हमारे यहाँ पर 20 रुपए होंगे। तो भाई 20 रुपए तो छोटे वाले ने नहीं लिए, कितने बचे? आप कहोगे 7 बचे, यही तो कहोगे। कैसे कहा आपने? 27 में से 20 को माइनस कर दिया और ये बता दिया कि भाई यहाँ पर कितने बचेंगे, 7 बचेंगे। इतना क्लियर हो गया? तो कैसे पता लगा अगर एक के पास 20 है तो दूसरे के पास 7 होंगे? यही तो बात है। तो सिंपल है यार, दिमाग क्यों लगाओ ज्यादा कि अगर पहला नंबर x है तो दूसरा नंबर 27 में से माइनस कर देंगे x को, तो पता चल जाएगा। अच्छे से क्लियर हुआ होगा, मेरे को लगता है अब आपको समझ आ गया कि अगर पहला नंबर x है तो सेकंड नंबर जो है हमारा वो कितना होगा, 27 में से x को माइनस कर देंगे। ठीक है भाई, ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर x जितना भी होगा 12 13 अगर x होगा तो इसमें से माइनस कर देंगे, 14 बचेगा हमारा वो। ठीक है, क्योंकि यही आंसर आने वाला है। तो सिंपल पहला और दूसरा नंबर पता चल गया। अब क्वेश्चन ने आगे कहा कि उन दोनों को मल्टीप्लाई करो और कर करके 182 लेकर के आओ। ठीक है, करते हैं। तो सिंपली x को और x 27 माइनस x को मल्टीप्लाई करते हैं और आंसर आता है 182। ठीक है, x को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 27, x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर। चलो करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 27x आएगा, x को x से करेंगे x स्क्वायर आएगा। हमेशा याद रखना प्लस माइनस माइनस होता है, तो माइनस का x स्क्वायर इक्वल टू 182। अब क्या करना है, इक्वेशन बनानी है, बनाते हैं। इक्वेशन क्या होता है, कैसे बनती है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, यानी कि स्क्वायर वाली टर्म सबसे पहले, देन आती है x वाली और फिर आती है कांस्टेंट टर्म। सो सिंपली इसको ऐसा करते हैं, इन्हीं सबको उधर लेके जाते हैं, प्लस में भी हो जाएंगे। तो भाई इसको माइनस से दूसरी साइड लेके जाएंगे, प्लस हो जाएगा। तो x स्क्वायर और 27 को प्लस से दूसरी साइड लेके जाएंगे तो माइनस का 27x, और भाई यहाँ पर 182 हमारा प्लस का पहले से ही लिखा था, इक्वल टू 0। हमारी इक्वेशन बन चुकी है। ठीक है, अब इक्वेशन तो बन चुकी है लेकिन आंसर भी फाइंड करके दिखाओ। तो आंसर यहाँ पर फैक्टराइजेशन मेथड से फाइंड कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर अभी तक कहीं पर भी ये नहीं कहा कि आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन से इसे फाइंड करके दिखाइए। ठीक है, सो कॉपरेट करो थोड़ा बहुत, है ना, और समझो चीजों को कि भाई क्या करना है। हमें यहाँ पर फैक्टराइजेशन करना है। फैक्टराइजेशन का मतलब मैंने जस्ट अभी पीछे आपको क्वेश्चंस में समझाया कि मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है और
कैसे करते हैं कि पहले आखिरी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, बीच वाले को तोड़ेंगे, जो भी दो नंबर आएंगे प्लस करने पर माइनस करने पर क्या आना चाहिए, 27 मल्टीप्लाई करने पर 182 आना चाहिए। ठीक है, ठीक है, समझ आ गया। अब 182 को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे 182 आएगा। अब इसको कैसे तोड़ें, कौन से दो नंबर्स होंगे जिनको जोड़ने पर 27 आए और मल्टीप्लाई करने पर ये आए। ठीक है, आपको नहीं पता तो मैंने आपको बताया था भाई एलसीएम ले लेना बिना सोचे समझे। 182 का एलसीएम लेते हैं। ठीक है, 2 9 18, 2 1 2, 13 7 जा और 7 1 7 है ना। अच्छा ठीक है, 13 को तो रहने दो, 7 2 14, 14 और कितना हो गया 13, कितना है प्लस करो जल्दी फटाफट 27 और मल्टीप्लाई करोगे तो 182 ही आएगा, आंसर मिल गया है। ठीक है, कैसे करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस का 13x और माइनस का 14x। मैंने कहा था कभी माइनस पहले आएगा तो बिना सोचे समझे माइनस लगा देना, और लगा दिया हमने माइनस। ठीक है, लास्ट में 182 लिखा है, सेम लिखा रहने दो। पेयर बनाओ फर्स्ट और लास्ट का, बना लिया। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है। ये 2x है, एक अंदर एक बाहर है तो एक अंदर बचेगा, x को x से मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर, एक x पूरा बाहर आ गया तो यहाँ 13 बचेगा। ठीक है, ठीक है। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, तो 14 के टेबल में 14 भी आता है और 182 भी आता है, लेकिन आप कह रहे हो हमने तो कभी नहीं पढ़ा आज तक 182, आप बता रहे हो आता है भाई। 13 को 14 से मल्टीप्लाई करो जब तो 182 आया, यानी कि 14 के टेबल में 13 पर आता है 182। ठीक है, तो माइनस का 14 कॉमन ले लेंगे, अंदर 14 पूरा आ गया तो x बचेगा। 14 के टेबल में 182 कब आता है भाई आपका 13 पे आता है, साइन प्लस का नहीं आएगा माइनस का आएगा। क्यों, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होगा जब मल्टीप्लाई करा जाएगा। और ब्रैकेट भी समझ लो ना, ब्रैकेट सेम करने बात खत्म करो, मेन चीज है। आपको नहीं भी समझ आ रहा क्यों आएगा पेपर के अंदर, तो इस ब्रैकेट को देखो और इसके जैसा इसे बना दो, बस बात खत्म। ठीक है, ठीक है। इन दोनों ब्रैकेट्स को एक बार लिख दो x माइनस 13 और इन दोनों को एक बार लिख दो x माइनस 14। ठीक है, जीरोस फाइंड कर लेते हैं। x माइनस 14 इक्वल टू 0, माइनस से प्लस में जाएगा, x इक्वल टू 14 आ गया। दूसरा x माइनस 13 इक्वल टू 0, माइनस दूसरी साइड जाके प्लस, x इक्वल टू 13 आ गया। तो टू नंबर्स फाइंड करने के लिए बोले थे, तो फर्स्ट नंबर इज 14 एंड सेकंड नंबर इज 27 में से 13 को माइनस करोगे तो यही आएगा। बात वही है, हमारे पास दोनों नंबर हमें मिल चुके हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगर क्लियर हुआ है तो जल्दी से कुछ नहीं करना, नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना, और अपने फ्रेंड्स तक शेयर कर सकते हैं, तो जल्दी से यार शेयर भी कर दो, मुझे भी हेल्प मिलने वाली है इससे। ठीक है, सो बढ़ते हैं अपने पार्ट नंबर 4 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर 4 की, फाइंड टू कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। एक क्वेश्चन मैंने आपको 4.1 में सेम ऐसा ही कराया था, और मैंने आपको वहां पर बताया था कि कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स हमारे कौन से नंबर्स होते हैं। अगर बात करें हिंदी में, अगर इसे समझाया जाए कि भाई दो नंबर ज्ञात करने हैं, और दो नंबर कौन से होंगे जो लगातार आते हैं। कॉन्सिक्यूटिव का मतलब क्या है, क्रम आगत, क्रम से आने वाली संख्या क्रमागत यानी कि कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स कहलाते हैं। अच्छा, क्रम का मतलब क्या है यहाँ पर, सीरीज का मतलब क्या है, जैसे 10 है, 10 के बाद 11 आना है, ना कि 10 के बाद 20 आना है। ठीक है, तो क्रम मतलब होता है जो लगातार एक दूसरे के बाद आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल, अगर 1 में 1 जोड़ा जाए तो 2 आएगा, 2 में 1 जोड़ा जाए तो 3 आता है, 3 में 1 जोड़ा जाए तो 4 आता है, 4 में 1 जोड़ा जाए तो 5 आता है। तो मेरे कहने का मतलब है कि हम अगले नंबर को लाने के लिए उसमें 1 प्लस करते हैं, अगले नंबर को लाने के लिए उसमें 1 प्लस करते हैं, जब जाकर के हमारा नेक्स्ट नंबर आता है, जिसे हम क्रमागत बोलते हैं, कॉन्सिक्यूटिव बोलते हैं। उम्मीद करता हूं आपको समझ आ गया। अब वो दो नंबर हैं और आप उनका स्क्वायर भी कर रहे हो, और स्क्वायर करने पर जब आप उनका प्रोडक्ट करते हो, है ना, सॉरी सम करते हो, यहाँ पे लिखा है सम करते हो, तो 365 आता है। अब ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर नहीं हो रहा तो और अच्छे से क्लियर होगा। देखो क्या करना है कि मुझे सबसे पहले आप ये बताएंगे कि यहाँ पर हमारे वो दो नंबर्स कौन से होने वाले हैं, आपको नहीं पता है। और मैंने आपको बताया लास्ट क्वेश्चन में, लास्ट वीडियो में, कि जब हमें कोई वैल्यू यहाँ पर नहीं पता होगी तो हम उसे मैथ्स के अंदर लेट कर लेंगे XYZ, बिकॉज XYZ हमारे वेरिएबल चर होते हैं जिनकी वैल्यू फिक्स नहीं होती, कुछ भी आ सकती है। ठीक है, तो सिंपल लेट करते हैं कि वो फर्स्ट नंबर है ना, लेट करते हैं हम यहाँ पर कि जो हमारा फर्स्ट नंबर होगा, फर्स्ट नंबर इज X। ठीक है, अब आप ही बताओगे मुझे कि अगर पहला नंबर X है तो दूसरा नंबर क्या होगा। एग्जाम्पल के लिए अपने मन में सोचा करो, इमेजिन किया करो, जब भी तो आपके भाई एक तरीके से IQ लेवल अच्छा होगा। अगर एक नंबर 10 है तो दूसरा नंबर क्या आएगा, 11 आएगा, क्योंकि मैंने बोला कॉन्सिक्यूटिव, मैंने नहीं क्वेश्चन में बोला कॉन्सिक्यूटिव, कॉन्सिक्यूटिव यानी कि लगातार आने वाले नंबर, तो 10 के बाद 11 ही तो आएगा। अच्छा, यहाँ पर X है तो X के बाद दूसरा नंबर कौन सा होगा, X प्लस 1 होगा। अभी नहीं पता, उसमें 1 प्लस करोगे ना, तो सिंपल है कि सेकेंड नंबर हमारा कौन सा होगा, सेकेंड नंबर इज X प्लस 1। ठीक है, अगर क्वेश्चन काफी बार पता है कैसे दे देते हैं, वो कहेगा कि वो पॉजिटिव आपके यहाँ पर पॉजिटिव
ऑड नंबर से, पॉजिटिव इवन नंबर से, तो डायरेक्ट आपको 1 की जगह 2 लेना पड़ेगा, x प्लस 2, है ना, इवन या फिर ऑड बनाने के लिए। इस तरीके से आगे जब आएंगे क्वेश्चंस तो करेंगे। 2 नंबर ले लिए, ठीक है। अभी कह रहे सम ऑफ हुज स्क्वायर इज, यानी कि इन्हीं का सम करना है, ठीक है, कर देते हैं। सम कर दिया, सम मतलब जोड़ दिया, योग कर दिया, और उनका स्क्वायर करने पर, और इनका स्क्वायर करने पर आंसर 365 आ जाता है। क्लियर हो गया। x का स्क्वायर करो, ब्रैकेट सॉल्व करो, एक्स स्क्वायर, ये होगा, डायरेक्ट सॉल्व नहीं हो सकता। ये हमारी आइडेंटिटी कैसे पता चलता है, पहले को a और दूसरे को भी a प्लस b का स्क्वायर, क्या होता है हमारा a प्लस b का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, है ना। a की वैल्यू क्या है, a के सामने x, b के सामने 1, तो बस a जहां दिखे वहां x लिख दो, b जहां दिखे वहां 1 लिख दो, नॉर्मल समझ आ जाएगा। सो सिंपली हम यहां पर लिखेंगे आपका कि a का स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस 2, a कितना है x है और b कितना है 1 है। क्लियर हो गया, ठीक है। अब आगे सॉल्व करते हैं, इक्वल टू 365 है, ठीक है। एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर 2 बार लिखा है तो 2x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2x आएगा, इक्वल टू कितना है 365 है। ये प्लस से इधर आके माइनस हो जाएगा क्योंकि इक्वेशन बनानी है, तो 2x स्क्वायर प्लस 2x, किधर भी लिख दो, बात है कि आप सोचेंगे इधर उधर क्यों कर दिया, क्योंकि आइडेंटिटी भी तो ऐसी होती है, 2a भी बीच में भी आ सकता है। तो प्लस 1 और माइनस का 365, माइनस का कैसे हो गया, क्योंकि प्लस से इधर आके माइनस होता है, ठीक है। अच्छा, प्लस माइनस माइनस होगा और 365 में से 365 से 1 घटाएंगे तो 364 बचेगा, यानी कि 364 बचेगा। साइन माइनस का लगेगा क्योंकि बड़े के आगे माइनस है, सो 2x स्क्वायर प्लस 2x और माइनस का 364 इक्वल टू 0, हमारी इक्वेशन बन गई। अगर आप चाहते हो कि इक्वेशन हमारी इजी हो जाए तो मैंने पहले भी वीडियोस में बताया, अगेन बताता हूं, अगर पूरी इक्वेशन किसी टेबल से डिवाइड हो रही है तो कर दीजिए, ठीक है। ये 2 से डिवाइड हो रही है पूरी, तो 2 से x को इससे डिवाइड देंगे, x स्क्वायर, 2 1 जा 2 यानी कि x बचेगा, इसे देते हैं 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। इक्वेशन बन गई। अब इक्वेशन तो बन गई, लेकिन वो दो नंबर कौन से होंगे ये बता दो बस पहले, है ना। तो अगर 182 आ रहा है और 180 सॉरी 182 हमारा लास्ट थर्ड क्वेश्चन जो था उसमें भी आ रहा था, तब हमने उसे मिडिल टर्म स्प्लिट करते हुए 2 नंबर लिए थे, कौन सा, 13 और 14, यानी कि 13 और 14, लेकिन वहां पर बीच में 27 आ रहा था तो हमने वहां प्लस करा था, लेकिन यहां पर हमारा x आ रहा है 1, मतलब कि ऐसे 2 नंबर्स फाइंड करो जिन्हें प्लस माइनस करने पर 1 आए और गुणा करने पर 182 आए। तो एक चीज सिंपल सी है कि अगर 13 को और 14 को मल्टीप्लाई किया जाता है तो 182 आता है, और अगर 14 यानी कि 14 में से 13 माइनस करते हैं तो 1 भी बच जाता है, तो सॉल्यूशन मिल गया ना। क्या है क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस का 182 इक्वल टू 0, ठीक है। तो सिंपल एक्स स्क्वायर और माइनस का 14x और प्लस का 13x, तो माइनस प्लस माइनस होगा। अब देखना मेरी गलती, यहां पर मैं क्या करने वाला हूं, अभी माइनस प्लस माइनस होगा, 14 में से 13 माइनस करेंगे 1 बचेगा, लेकिन साइन हमेशा बढ़ेगा और यहाँ माइनस का साइन है और वहां प्लस का साइन है। इसका मतलब ये मैंने जानबूझ के किया जिससे कि आपको समझ आए, इसका मतलब आंसर गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि साइन यहाँ प्लस का दे रखा है, तो आप तो माइनस प्लस सही कर रहे हो, आपके दिमाग में तो ठीक है, लेकिन साइन बड़े का लगता बड़ा माना जाता है तो माइनस का माना जाएगा, यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो गलत हो जाएगा, इसलिए प्लस इस जगह पर आएगा और इसके आगे माइनस आएगा, ठीक है। आगे 182 एज इट इज। अब इन दोनों का पेयर बनाते हैं, इन दोनों में से x कॉमन आएगा, x प्लस 14 अंदर बचेगा, इन दोनों में से 13 कॉमन आएगा, यहां पर माइनस हो तो माइनस ले लो, मैंने कहा था इसके जैसा सेम लिख दो, तो x प्लस 14 हो जाएगा ये भी, ठीक है। क्या हो जाएगा, x प्लस 14, ठीक है। सिंपल, बाहर हमने कॉमन क्या ले लिया, 13 कॉमन ले लिया बाहर, 13 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 13x, 13 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 182, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, इन दोनों को एक साथ लिख दीजिए, 13x माइनस 13 और x प्लस 14, इन दोनों को एक साथ लिख दिया, ठीक है। हमारा आंसर आ गया। अब आगे और जीरोस फाइंड कर देते हैं, तो x माइनस 13 इक्वल टू 0, माइनस उससे जाके प्लस में, तो x इक्वल टू प्लस 13 आ जाएगा। दूसरा नंबर क्या था, x प्लस 14 इक्वल टू 0, प्लस उस साइड जाके माइनस, तो x इक्वल टू माइनस 14 आ जाएगा। ये हमारा आंसर हो गया। लेकिन हमेशा याद रखना, इन्होंने पॉजिटिव इंटीजर फाइंड करने के लिए बोला है, तो नेगेटिव वैल्यू को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। पॉजिटिव वैल्यू यानी कि x की वैल्यू 14 माइनस 14 नहीं मानी जाएगी, बल्कि क्या मानी जाएगी, ओनली 13। यानी कि हमारा फर्स्ट नंबर क्या फाइंड हो गया, 30। सेकंड नंबर करना है तो 13 x की वैल्यू प्लस 1 इक्वल टू
14, 13, 14 इसका आंसर होगा। उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हुआ है, क्योंकि ये क्वेश्चन हमारा इंपॉर्टेंट था और इसके जैसे कई सारे क्वेश्चंस हमारे एग्जाम्स प्री बोर्ड वगैरह में आ सकते हैं। ठीक है, सो इसी के साथ बढ़ते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। सो स्टार्ट करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 इंपॉर्टेंट है और इजी भी है, आपको अच्छे से समझ आएगा कि द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्रायंगल, मतलब यहाँ पर एक राइट ट्रायंगल है, बनाते हैं इमेज के साथ करते हैं, है ना। एक राइट ट्रायंगल है जिसका जो एल्टीट्यूड सॉरी द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस, है ना, यानी कि बेस से कम है इफ द हाइपोटेन्यूज इज 13 सेंटीमीटर। समझना, एल्टीट्यूड इसे बोलते हैं यहाँ पर परपेंडिकुलर को, इसकी हाइपोटेन्यूज यानी कि विकर्ण दे रखा है यहाँ पर 13 सेंटीमीटर। क्वेश्चन क्या कह रहा था कि भाई यहाँ पर जो भी इसका बेस होगा ना, जो भी इसका बेस होगा, नॉर्मल समझाता हूं, एक क्वेश्चन था, एक ट्रायंगल था, राइट ट्रायंगल यानी कि समकोण वाला त्रिभुज दिया था, क्लियर हो गया, जिसमें उसका विकर्ण यानी कि इसकी जो हाइपोटेन्यूज है वो आपको 13 सेंटीमीटर दे रखी है। और क्वेश्चन कह रहा है कि भाई जो इसकी परपेंडिकुलर होगा, जो इसका एल्टीट्यूड होगा ना, वो उसके बेस से 7 सेंटीमीटर कम होगा। क्वेश्चन समझो कि उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है इसका परपेंडिकुलर। अगेन समझाता हूं कि जो भी इसका बेस होगा, जो भी का मतलब नहीं पता, तो x इसका बेस होगा, जो भी इसका बेस होगा उससे 7 सेंटीमीटर कम कर देना, वही इसकी क्या होगी, आपका परपेंडिकुलर यानी कि एल्टीट्यूड होगा। इतना क्लियर हुआ होगा। अब एक चीज बताऊं, यहां पर बेस भी नहीं पता और करेक्ट हमें एल्टीट्यूड भी नहीं पता। कई सारे बच्चे जो गलती करने वाले हैं, सबसे बड़ी गलती, वो एल्टीट्यूड यानी कि इसे सीधा 7 मान लेंगे, लेकिन वहां क्या लिखा है, 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस, 7 सेंटीमीटर इसके बेस से कम है। तो सिंपली अगर इसका बेस x है तो x से 7 सेंटीमीटर कम होगा। उम्मीद करता हूं अब अच्छे से क्लियर हुआ होगा। ठीक है, सो सिंपली हमने यहां पर लेट किया कि इट्स बेस इज x सेंटीमीटर, है ना, एंड एल्टीट्यूड इज x माइनस 7 कर दिया। ठीक है, अब हमारा ये बन गया, फाइंड द अदर टू साइड, इन दोनों साइड्स को फाइंड करो। अच्छा एक चीज बताओ, ये ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है ना, और एक जब भी राइट ट्रायंगल समकोण बन रहा होता है खासकर, तब हमारा एक फॉर्मूला, एक आइडेंटिटी लगती है, जैसे उसे क्या बोलते हैं, पाइथागोरस थ्योरम बोलते हैं, है ना। सो सिंपल पाइथागोरस थ्योरम हमारी क्या होती है, हम यहाँ पर यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम हमारी क्या होती थी, h स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस के स्क्वायर का जो सम होता है वो इक्वल, यानी कि इन दोनों से बड़ा होना चाहिए, हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के इक्वल होता है, इतना समझ लो। ठीक है, जहां पर हमें जो चीज पता है वो लिखते हैं। जो हाइपोटेन्यूज है वो हमें कितना पता है, आपका 13 सेंटीमीटर, 13 का स्क्वायर। टी जो है वो हमें पता है x माइनस 7, तो x माइनस 7 का स्क्वायर, और b हमें पता है x का स्क्वायर। क्लियर हो गया। ठीक है, 13 का स्क्वायर करेंगे तो वो होता है 169, x माइनस 7 का स्क्वायर, यानी कि a माइनस बी, डायरेक्ट नहीं होगा, कभी भी ऐसे नंबर आ जाए, एक वेरिएबल और एक कांस्टेंट, यानी कि चर और अचर हो और उसके ऊपर स्क्वायर लग रहा हो, तो 100% वहां पर हमारा क्या आने वाला होगा, आइडेंटिटी आने वाली होगी। अब एक क्वेश्चन, एक डाउट आपको बताता हूं, कई सारे मेरे भाई और बहन जिनका सबसे बड़ा डाउट ये रहता है कि जो आप एग्जाम के अंदर क्वेश्चन कर रहे हो, आपको अपने ऊपर श्योरिटी नहीं होती कि हमारा आंसर ठीक है या नहीं है। ऐसा ही होता है आप लोगों के साथ। इसका रीजन ये होता है क्योंकि उस समय पर हमारा बेस अच्छा नहीं है। जिन लोगों के पास श्योरिटी होती है कि हाँ हम बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, उनका बेस बहुत अच्छा होता है। बेस यानी कि अगर आप किसी चीज को माइनस से प्लस लेके जा रहे हो, कोई दो वैल्यूज के फ्रैक्शन वैल्यूज के एलसीएम ले रहे हो, तो आप श्योर हो कि यार मैं जो भी कर रहा हूं वो ठीक कर रहा हूं, तो मेरा आंसर गलत नहीं आएगा। लेकिन आप में से कई सारे लोगों को यहां पर प्रॉब्लम होती है कि हमारा आंसर ठीक है या नहीं है। रीजन उसका आपको पता चला क्योंकि आपका बेस, आपकी प्रैक्टिस की कमी होती है। मैथ्स को कभी भी हम सिर्फ रीड कर देख करके नहीं समझ सकते, इसलिए आप जितनी ज्यादा क्वांटिटी में हो सकता है आप उसे रिटन प्रैक्टिस करिए। क्लियर। सो देखो आगे करते हैं, a माइनस बी का स्क्वायर, a माइनस बी का स्क्वायर हो गया, क्या होता है a स्क्वायर, है ना, माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, a कितना है, x है, और b कितना है, 7 है। जहां a भी दिखेगा वैल्यू पुट करना। तो a कितना था, नीचे लिखते हैं थोड़ा, 169 इक्वल टू a कितना है, x, तो x का स्क्वायर माइनस 2ax है, और b कितना है, 7 है। ठीक है, प्लस b स्क्वायर यानी कि 7 का स्क्वायर, माइनस यहां नहीं लेंगे क्योंकि माइनस का ही था ये। ठीक है, और प्लस एक्स स्क्वायर सेम लिख देते हैं। यहाँ पर सॉल्व करते हैं, 169 यहीं पर रहेगा, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 2 जा 14, 14x और 7 का स्क्वायर होता है 49,
और प्लस का एक्स स्क्वायर। सॉल्व करते हैं, दोनों एक साइड है, ये भी प्लस ये भी प्लस, इसके आगे वाला साइन देखो प्लस 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 होगा, तो 169 इक्वल टू 2x स्क्वायर, ठीक है, माइनस का 14x और प्लस का 49, ठीक है। अच्छा ये देखो, ये और ये दोनों अचर है यानी कि कांस्टेंट वैल्यू है, तो 169 इधर प्लस से उधर माइनस में चला जाएगा क्योंकि इक्वेशन बनानी है। तो 2x स्क्वायर माइनस का 14x माइनस का 14x और भाई आपका प्लस का 49 माइनस का 169 इक्वल टू 0। क्या हुआ, ये सब मैंने सेम लिख दिया, ये प्लस वाला उस साइड जाके माइनस हो गया, इक्वल टू के दूसरी तरफ जाके, क्लियर, ठीक है। सॉल्व करते हैं, 2x स्क्वायर माइनस 14x, 169 में से 49 माइनस करेंगे तो 9 में से 9 माइनस करेंगे 0, और 6 में से भाई यहाँ पर, हाँ 6 में से 9 माइनस करेंगे तो हमारा 2 बचेगा, 16 में से सॉरी 9 माइनस करेंगे तो हमारा यहाँ पर कितना बचेगा भाई आपका, हाँ भाई देखो 2 बचेगा यहाँ पर हमारा, 6 में से 4 माइनस करेंगे सॉरी, और यहाँ पर 1 का 1 आ जाएगा, ठीक है, माइनस आ गया यहाँ पर एज इट इज, क्लियर। इक्वल टू में क्या बचेगा हमारा, 0 बचेगा। अगर मैंने आपसे कहा था ये क्वेश्चन इजी हो रही है तो इजी कर लेंगे, तो यहाँ पर 2 को 2 से डिवाइड देंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x और माइनस का 60 इक्वल टू 0। इतना क्लियर हो गया। आगे आपको मिडिल टर्म स्प्लिट करनी है और मैं हर बार आपको हर क्वेश्चन में करा रहा हूं, ये आपके लिए होमवर्क होगा, रिटन प्रैक्टिस करना है और मुझे बताना है कमेंट के अंदर कि आपने सॉल्व किया या फिर आपको यहाँ पर भी डाउट रहा है, ठीक है। सो इसी के साथ बढ़ते हैं इसके लास्ट क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 पर, और आप इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और प्रैक्टिस जरूर करना क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। सो बढ़ते हैं, सो स्टार्ट करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 6। और क्वेश्चन नंबर 6 हमारा काफी सारे बच्चों के लिए काफी ज्यादा कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है और बहुत इजी क्वेश्चन है इजी लेकिन कंफ्यूज जरूर करता है। लेकिन क्वेश्चन क्या है समझते हैं कि भाई एक कॉटेज इंडस्ट्री है जो कि एक दिन में कुछ पॉटरी यानी कि बर्तन वगैरह यहाँ पर वो आर्टिकल्स बनाती है एक दिन के अंदर, कुछ यानी कि हमें नहीं पता एक्स आर्टिकल्स बनाती है, लेट कर लिया भाई, ठीक है, लेट कर लिया कि कुछ आर्टिकल्स बना दिया यानी कि एक्स आर्टिकल्स बना रही है। एक दिन वो लोग ऑब्जर्व करते हैं, इट वाज ऑब्जर्व ऑन अ पर्टिकुलर डे, किसी दिन वो ऑब्जर्व करते हैं कि दैट द कॉस्ट, जो एक पॉटरी को एक किसी भी खिलौने को बनाने में जो कॉस्ट आती है वो क्या होती है, प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल 3 more than twice the number or of articles produced on that day if the total cost of production on that day was 90। यानी कि भाई टोटल प्रोडक्शन आ रही है कितनी, 90। अब हमें एक आर्टिकल की निकालनी है। फॉर एग्जांपल टोटल पैसा लग रहा है 90 रुपए, अगर किसी एक का निकालना होगा तो आप क्या करोगे, जितने का एक आया हुआ उसके पैसे से डिवाइड कर दोगे, सिंपल, एक आर्टिकल से डिवाइड दे दोगे। मान लो कि ये पेन एक 10 रुपए का है ना, 100 रुपए के आए हैं, तो भाई एक पेन कितने का होगा, माना हमने अभी नहीं पता तो हम एक्स से तो डिवाइड देंगे। अगर मैं कह रहा हूं अगर ये पेन टोटल 100 रुपए की पेन लेके आए आप, ठीक है, और एक पेन की कॉस्ट 10 थी, तो कैसे निकालोगे, 10 को डिवाइड दे दोगे तो पता चल जाएगा यहाँ पर, है ना। तो सेम हम क्या करेंगे, यहाँ पर 90 से इसे डिवाइड दे देंगे, एक्स को तो नहीं पता, तो भाई कॉस्ट यहाँ पर होता कितना है, वो एक किसी दिन पर कितना चीजों को कितना प्रोडक्शन करते हैं, तो इन्होंने बोला ट्वाइस द नंबर, इसका ट्वाइस कर दो, ट्वाइस मतलब होता है डबल, और ट्वाइस से 3 ज्यादा, तो 3 ज्यादा कर दो, बस हो गया क्वेश्चन सॉल्व। देखो सिंपल, एक्स का एक्स आ गया, 90 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 180 डिवाइड में एक्स, और प्लस में क्या आ जाएगा हमारा 3 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा देखो अब यहाँ पर भी कई सारे बच्चे इतना कर लेते हैं फिर कंफ्यूज हो जाते हैं, तो कंफ्यूज मत होना, इसको और इसको दोनों को देखो, ये भी वेरिएबल और ये भी वेरिएबल, तो वेरिएबल को वेरिएबल के पास लेके आओ यानी कि प्लस से माइनस में, सो एक्स माइनस 180 डिवाइड में एक्स इक्वल टू कुछ नहीं बचेगा तो 3, जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1 होगा, एक्स और 1 का एलसीएम लेंगे एक्स ही आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं एक्स को एक्स से तो एक्स स्क्वायर, और 1 को किसी से करते हैं तो सेम वही आता है, और इक्वल टू में 3, जिसके नीचे कुछ नहीं 1 होता है। और श्योर होकर के कहना जब भी इक्वल टू आता है उस समय पर क्रॉस मल्टीप्लाई होता है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको इससे मल्टीप्लाई इसको इससे मल्टीप्लाई, यानी कि 1 को किसी से करते हैं तो सेम आता है एक्स स्क्वायर माइनस का 180, और इक्वल टू 3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x हो जाएगा। इक्वेशन बना ली है ना, तो 3x को इधर माइनस लेके आ जाओ, बीच में लिख दो माइनस 3x और माइनस का 180 इक्वल टू 0। अब क्या करना है, मिडिल टर्म स्प्लिट करनी है, साइड वाले को मल्टीप्लाई करना है, और ये काम भी आप ही करोगे। लास्ट क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन को आपके आंसर बताने x की वैल्यू कितनी आई है, और जल्दी से मुझे कमेंट करिए, और वीडियो को हम अपनी को यहीं पर खत्म करते हैं और मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अगर वीडियो अच्छी लगे तो जल्दी से यार अपने फ्रेंड्स तक शेयर कर दीजिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी जरूर करके जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, थैंक यू।